दोस्तों, मेरा नाम शबनम है और मैं कोलकाता शहर की रहने वाली हूँ। वैसे तो मैं अभी 19 साल की ही हूँ, लेकिन मेरी अमानत अभी से मचलने लगी थी, इसलिए मैंने अपने भाई को ही अपनी अमानत सौंप दी। उस समय मैंने पहली बार किसी को अपनी अमानत दी थी, इसलिए मुझे पहले दर्द तो हुआ, लेकिन बाद में मजा भी बहुत आया। वैसे तो अमन भैया मेरे सगे भाई नहीं है, लेकिन वह मेरे फुआ के लड़के हैं, इसलिए रिश्ते में वह मेरे भाई ही लगते हैं। जब अमन भैया हमारे घर आए तो मेरे अम्मी अब्बू भी बहुत खुश हुए, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए अब्बू अमन भैया को ही अपना बेटा समझते थे। अमन भैया शुरू से ही देखने में बहुत सुंदर थे और उनकी बॉडी भी बहुत अच्छी थी। भैया जब हमारे घर आए थे तो उस दिन मैंने शॉर्ट स्कर्ट पहन रखा था, जिसकी फिटिंग बहुत ही टाइट थी, इसलिए भैया मुझे देखते ही रह गए। अम्मी ने घर में बिरयानी बनाई थी, सभी लोग अमन भैया को लेकर बहुत खुश थे। रात को अमन भैया अम्मी अब्बू के साथ ही सो गए। मैंने सोचा था कि शायद वह मेरे कमरे में सोएंगे। सुबह में जल्दी उठकर मैं भैया के कमरे में चाय देने चली गई। आज मैं सुबह ही नहा धोकर तैयार हो गई थी और मेकअप करके फिटिंग वाला सूट सलवार पहन लिया था। संतरे का सुबह सुबह दर्शन करके भैया खुश हो गए। उन्होंने हंसते हुए कहा, दीदी आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं बोली, और किसके लिए, घर में तुम ही तो आए हो। भैया मुस्कुरा कर बोले, भला मेरे लिए इतनी सजने संवरने की क्या जरूरत है, मैं कौन सा तुम्हारा शौहर हूँ। मैंने हंसते हुए कहा, भैया आप तो बुद्ध के बुद्ध ही रहोगे। फिर मैंने उन्हें चाय दी और वहाँ से चली गई। 2 घंटे बाद अम्मी ने खाना टेबल पर लगा दिया और खुद पड़ोस वाली आंटी के यहाँ चली गई। थोड़ी देर बाद भैया भी नहाकर खाना खाने आ गए। मैं डाइनिंग टेबल पर उनका इंतजार कर रही थी। मैंने जानबूझकर चुन्नी नहीं ली थी ताकि भैया का ध्यान आकर्षित कर सके। भैया ने सबसे पहले मुझे देखा और फिर मैंने उन्हें आंख मार दी। भैया हंसकर बोले, दीदी ऐसे मत मारो, लग जाएगी। हम दोनों हंसने लगे। भैया खाना खा रहे थे और मैं उन्हें देख रही थी। मैंने उनसे पूछा, भैया दूध पियोगे क्या। भैया ने चारों ओर देखा और बोले, पी लूंगा, लेकिन यहाँ कहाँ है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस वाले दूध की बात नहीं कर रही हूँ। भैया ने मुझे थोड़ा डांटते हुए कहा, दीदी आप बहुत बिगड़ गई हैं, भला कोई अपने भाई से ऐसी बात करता है। मैंने हंसते हुए कहा, भैया आपको तो पता है कि हमारी मौसी ने अपने चाचा के लड़के से शादी की थी और आपके मामा ने भी तो अपनी चाची से शादी की थी। और फिर मैं भैया से रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज भैया मान जाओ ना, इतना भी क्यों तरसा रहे हो, हम तो बस थोड़ा सा एंजॉय करना चाहते हैं आपके साथ और मैं आपको भी बहुत मजे करवाऊंगी, बस आप एक बार हाँ तो करो। उस दिन मैंने भैया को बहुत मनाया, लेकिन भैया राजी नहीं हुए। अगर आप मेरे भाई के जगह होते तो आप क्या करते, कमेंट करके बताएं। खाना खाने के बाद हम सो गए और दोपहर के बाद अम्मी जान भी वापस आ गई। शाम को हम तीनों अम्मी जान और अमन भैया शहर में घूमने के लिए चले गए। हम शहर के सेंट्रल पार्क और खाना खाने के लिए होटल में भी गए थे। शाम को अब्बू जान भी बाहर से खाना खा कर आ गए और थके होने के कारण सभी टाइम से ही सो गए थे। आज मैंने अब्बू जान और अम्मी से जिद करके भैया को मेरे कमरे में सुला लिया था। रात को हमने लगभग 11 बजे तक बातें की। मैंने भैया से पूछ भी लिया था कि भैया अगर आपकी कोई सेटिंग है तो भी मुझे बता दो, तो भैया बोले, नहीं दीदी ऐसी बात नहीं है, आप समझने की कोशिश नहीं कर रही है। दरअसल मैं भी आपको उतना ही पसंद करता हूँ जितना आप मुझे करती है, लेकिन दीदी मुझे मामा जी अपने बेटे के समान समझते हैं। अगर मैंने आपके साथ दोस्ती कर ली तो मामा जी को अच्छा नहीं लगेगा। तभी मैं बोली, अरे भैया हम अब्बू जान को थोड़ी बताएंगे, हम तो बस थोड़ा सा एंजॉय करना चाहते हैं। तभी भैया बोले, नहीं दीदी ये तो फिर उनके साथ धोखा होगा। फिर मैंने भैया को तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, चलो कोई बात नहीं, अगर आपको मजे नहीं लूटने हैं तो फिर रहने देते हैं। तभी भैया बोले, नहीं दीदी आप तो बुरा मान गई, मेरा भी दूध पीने का मन करता है। तो मैंने कहा, फिर पी लिया करो ना, इतना डरते क्यों हो। उस रात से भैया मेरे साथ काफी फ्रैंक हो गए थे। उस रात हम दोनों ने मिलकर आपस में बहुत सारी ऐसी वैसी बातें की। तभी मुझे अम्मी जान के कमरे से थोड़ी थोड़ी आवाज सुनाई दी।
तभी मैंने भाया से कहा चलो भाया देख कर आते हैं, कहीं वह फिर से झगड़ा तो नहीं करने लगे। तभी भाया ने पूछा कैसा झगड़ा, तो मैंने कहा कभी कभार अब्बू जान पी कर आ जाते हैं तो अम्मी उन्हें बहुत डांटती है। तभी भाया बोले नहीं दीदी आपका वहम है, कोई आवाज नहीं आ रही। लेकिन तभी अम्मी जान की चीख सुनाई दी। फिर भाया बोले हाँ आ तो रही है, चलो देख कर आते हैं, कहीं उन्हें हमारी मदद की जरूरत न हो। अम्मी जान की चीख सुनकर मैं तो समझ गई थी कि क्या चल रहा है, लेकिन मैं भी मजे लेना चाहती थी, इसलिए भाया को जानबूझकर ले गई। हम दोनों जब अम्मी जान के कमरे पहुंचे तो दरवाजा बंद था। हम खिड़की से झांककर देखने लगे, लेकिन वहां भी कुछ दिखाई नहीं दिया क्योंकि काफी अंधेरा था। अम्मी जान की आवाज जरूर सुनाई दे रही थी, धीरे धीरे करिए ना। और तभी अम्मी जान फिर से चीख पड़ी। उनकी आवाजें सुनकर हम समझ गए कि क्या हो रहा है। तभी अब्बू जान ने एकदम से लाइट ऑन कर दी। अंदर का दृश्य देखकर तो हमारी सांसें ही रुक गई। भाया तो वहां से जाने लगे, लेकिन मैंने उन्हें हाथ पकड़ कर रोक लिया। अम्मी जान अब्बू से कह रही थी अभी तो 5 मिनट हुए हैं और आप अभी से थक गए। तभी भैया शर्माते हुए बोले दीदी मुझे भी भूख लग रही है, थोड़ा दूध पीने को मिल जाएगा। तभी मैंने भैया का हाथ खींचते हुए कहा अच्छा तो अब तुम्हें दूध भी पीना है। अरे पागल, मैं रिश्ते में तुम्हारी दीदी लगती हूँ और तुम अपनी दीदी से इस तरह की बातें कर रहे हो। मेरा इतना मजाक करते ही अमन भाया तो पानी पानी हो गए, लेकिन फिर मैं जोर जोर से हंसने लगी। अमन भाया बोले बस भी करो दीदी, आप तो हमेशा मुझे डराती रहती हूँ। मैं बोली अच्छा ये लो पी लो दूध, या कोई शुभ मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा। उस समय भाया बहुत उदास और शर्मिंदा थे, इसलिए वह दूध नहीं पी रहे थे। मुझे लगा कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैंने अपने हाथों से भाया को दूध पिलाना शुरू किया। तभी मुझे समझ आया कि भाया कितने भूखे थे। वह आधे घंटे तक लगातार दूध पीते रहे। भाया को दूध पीते देख मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। सच बताऊं, मेरी तो मोटर का पानी ही निकल गया था। आधे घंटे बाद भाया बोले बस दीदी अब मुझसे और नहीं पिया जाएगा। वास्तव में आज दूध पीकर बहुत मजा आ गया। फिर मैंने भाया से कहा अच्छा अब मुझे घोड़े की सवारी कराओ। भाया बोले दीदी सवारी तो मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि कहीं 9 महीने बाद आपकी सनी गोद न वर जाए। भाया की ऐसी बात सुनकर मैं एकदम से उदास हो गई और कहा भाया आप तो बहुत डरपोक हो, कुछ नहीं होगा, जो होगा बाद में देख लेंगे। आज मेरा घुड़सवारी करने का बहुत मन था। मैंने अपने भाया को बहुत मनाया और रूठे हुए अंदाज में बोली नहीं भाया आप बात को समझ नहीं रहे हैं, मैं अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। दोस्तों कहानी और भी रोमांचक होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना तभी मजा आएगा। अब तो सब्र के बाहर हो रहा है। रात के 4 बज चुके थे, लेकिन मेरा भाई घुड़सवारी करवाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। अमन बोला दीदी आज भर रुक जाओ, कल मैं दुकान से गुब्बारा लेकर आऊंगा, उसके बाद ही मैं आपको घुड़सवारी करवाऊंगा। मुझे भी अब नींद आ रही थी तो मैं गुस्से में ही सो गई। सुबह उठी, चाय बनाई और भाई के कमरे में चाय देने चली गई। भाई उदास बैठे थे। मैंने पूछा भैया आप उदास क्यों हो, फिर से दूध पीने का मन कर रहा है क्या? वो बोले नहीं दीदी, घर से कॉल आया था, अम्मी का तबीयत बिगड़ गई है इसलिए मुझे आज ही घर बुलाया है। मैंने उस चाय दी, वह चाय पीकर अपना सामान पैक करने लगा। मैं पूरा गुस्सा हो गई और उसका सारा सामान बिखेर दी और बोली आज भर रुक जाओ, कल चले जाना। तो भाया बोले दीदी देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा भी बहुत मन था आपके यहाँ रहने का, लेकिन अब अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मुझे घर जाना ही पड़ेगा। मैंने कहा फिर मेरा क्या, मैं कितने दिनों से इस वक्त का इंतजार कर रही थी। अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं अपनी अम्मी अब्बा से बात करके उसके साथ चल दी। ट्रेन में बहुत भीड़ थी, पूरे रास्ते भाया सामान से खेलते रहे और ट्रेन में भी दूध पीने की जिद करने लगे, लेकिन पैसेंजर काफी थे। हम गांव पहुंचे तो अंधेरा काफी हो चुका था। मामू और मामी दोनों ही दरवाजे पर बैठे हमारा इंतजार कर रहे थे। हमें देखकर वे बहुत खुश हुए। मामू जान ने पहले से ही खाना बना रखा था तो हमने जाते ही सबसे पहले खाना खाया।
फिर नहाकर आपस में बातें की और थकान की वजह से जल्दी ही सो गए। मामा जान और भाया बाहर सोए थे और मैं मामी के पास ही सो गई थी। सुबह होते ही मैंने सभी के लिए चाय बना दी और मामी जान के पैरों की मालिश भी कर दी। भाया आज भी हमेशा की तरह देर से ही उठे थे। तब तक मामू जान खेत में जा चुके थे। इसके बाद मैं रसोई में खाना बनाने लगी। मैं सब्जियां काट रही थी, तभी भाया भी चाय नाश्ता करके रसोई में मेरी मदद करने आ गए। गर्मी के कारण मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। मुझे पसीने में भीगा देखकर भाया बोले, कैसी हो दीदी, लगता है आपकी गर्मी आज निकल रही है। तभी मैंने भी नखरे दिखाते हुए कहा, आपसे तो कुछ होता नहीं। भाया बोले, दीदी आज बस आप तैयार हो जाओ, शाम को हम खेत चलेंगे और फिर देखना मैं क्या क्या करता हूँ। आपको रुला ना दूँ तो मेरा नाम बदल देना। मैं हंसकर बोली, अब बस भी करो भाया, रहने दो, इतनी भी मत फिको। लेकिन अंदर ही अंदर मैं खुश हो रही थी और अब शाम होने का इंतजार करने लगी थी। मैंने जल्दी से खाना बना लिया और मामी जान को खिला दिया। भाया के लिए भी टेबल पर खाना लगा दिया और हमने मिलकर खा लिया। दोपहर तक मामा जान भी खेत से आ चुके थे, तो जब तक वह नहा कर आए मैंने उन्हें भी खाना लगा दिया। इसके बाद मैं नहा धोकर तैयार होने लगी। मैंने लाल रंग का सूट पहना, थोड़ा मेकअप किया और परफ्यूम भी लगा लिया। आज मैंने जूड़ा बना लिया ताकि बाल खराब ना हो। दोपहर में हम सभी सो गए। करीब 4 बजे मौसम ठंडा हो गया था, इसलिए मैंने चाय बना ली। सभी ने चाय पी ली और तभी मैं जान खेत में जाने लगे, क्योंकि गन्ने की फसल पक चुकी थी और खेत में कोई आवारा जानवर ना घुस जाए, इसलिए निगरानी के लिए जाना पड़ता था। लेकिन आज भैया ने मामा से पहले ही कह दिया कि अब्बू आज मैं और दीदी खेत में जाएंगे ताकि कोई हमें देख न सके। वहाँ उन्होंने कुछ गन्नों को काट कर थोड़ी जगह साफ कर ली और एक चारपाई ले आए। शाम का मौसम था और ठंडी हवाएं चल रही थी। आज पहली बार मुझे घबराहट महसूस हो रही थी। इसके बाद भाया ने खेत में ही मुझे गन्ने का रस पिलाया। वैसे मैं नहीं पीना चाहती थी, लेकिन भाया ने जबरदस्ती पिला दिया। आधे घंटे तक मैंने गन्ने का स्वाद लिया। मेरी आंखों से पानी बहने लगा, लेकिन फिर भी मैं मुस्कुरा रही थी। मेरी बस हो चुकी थी तो मैंने भाया से कह दिया, बस भाया आज के लिए इतना ही, अब मेरा पेट भर गया है। भाया रुक गए, समय काफी हो चुकी थी। मैं डर रही थी कि कहीं मामू जान परेशान न हो, लेकिन सच कहूँ तो मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। इसके बाद भाया ने ही मुझे उठाया और बाइक पर बिठाकर घर ले गए। घर जाकर सबसे पहले हमने नहाया और फिर भाया ने ही खाना बनाया। मैं बस रसोई में बैठी थी क्योंकि मेरी सारी गर्मी आज निकल चुकी थी। भाया मेरा पूरा मजा ले रहे थे और बार बार मुझे छेड़ रहे थे। अब हमारा निकाह हो गया है, क्योंकि सच्चाई ज्यादा दिन नहीं छुपती। एक दिन मैंने और भाया ने घर में ही माहौल बना रखा था और हमारी खराब किस्मत की मामी जान ने हमें देख लिया। इसके बाद मामू और मामी जान ने हमें खूब डांटा और भाया को तो मार भी लगा दी। फिर उन्होंने मेरे अम्मी अब्बू को गांव बुला लिया। जब उन्होंने हमसे पूछा तो हमने उन्हें सारी सच्चाई बता दी कि हम पिछले 1 महीने से ये सब कर रहे हैं। हमने भी उनसे बहुत माफी मांगी और कहा कि हमसे गलती हो गई है, और सबने मुकर मेरी और भैया की निकाह करवा दी और खुशी खुशी मामी जान ने मुझे स्वीकार भी कर लिया। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।